हमें पता है कि 7 तरह के डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं। उनमें से 2 गेट्स नैंड गेट और नॉर गेट, इनमें से किसी से भी आप चाहे नैंड गेट को चूज करें या नॉर गेट को चूज करें, इनमें से किसी एक से आप बाकी सारे लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास सिर्फ नैंड गेट रहे तो बहुत सारे नैंड गेट को इधर उधर जोड़ के मैं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर सारे गेट्स बना सकता हूं। उसी तरह से अगर सिर्फ आपके पास नॉर गेट रहे, बहुत सारे नॉर गेट्स रहे, तो इससे भी आप ये बाकी सारे जितने भी हैं इन्हें आप बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ नैंड गेट पे होगा। हम देखेंगे किस तरह से नैंड गेट से हम बाकी गेट्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बेसिकली इन 3 गेट्स को ही डिजाइन करेंगे नैंड गेट से। क्यों? क्योंकि हमें पता है, इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि अगर ये 3 गेट्स हमारे पास रहे तो उनसे हम एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं। और एक्सक्लूसिव और गेट के साथ अगर इस एक्सक्लूसिव और गेट के साथ अगर उसके आउटपुट को हम नॉट गेट से पार करते हैं तो वही बन जाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। उसी तरह से ये नॉर गेट हमें कहां से मिलता है, और गेट के आउटपुट को नॉट गेट से पार कर दे तो हमें मिल जाएगा नॉर गेट। और एक्सक्लूसिव और गेट कैसे बनता है, इसके लिए हम और गेट, एंड गेट और इस नॉट गेट को यूज करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर किसी तरह से हम ये 3 गेट्स बना ले तो हम बाकी ये 3 इन्हें भी बना सकते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा नैंड गेट से इन गेट्स को बनाना। तो यही है इस वीडियो का मुद्दा। आगे किसी दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से नॉर गेट से हम बाकी लॉजिक गेट्स को बना सके। तो चूंकि हम नैंड गेट से सारे लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं और चूंकि सारे लॉजिक गेट से हर तरह का डिजिटल सर्किट बन सकता है, तो इसीलिए हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि नैंड गेट से हम नॉट गेट कैसे बनाएंगे। तो ये रहा नॉट गेट का स्कीमेटिक डायग्राम और इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये इसका इनपुट A और इसका आउटपुट Y, तो ये रहा इसका ट्रूथ टेबल। हमें पता है कि नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट रहता है अगर यहां 0 है तो इसे वो 1 कर देगा, अर्थात सिग्नल नहीं रहेगा तो आउटपुट में सिग्नल रहेगा, और अगर इनपुट में सिग्नल रहा अर्थात इनपुट में अगर 1 हुआ तो आउटपुट में हो जाएगा 0। तो ये है उसका ट्रूथ टेबल, देख ले। इसे कैसे बनाया जाएगा, जब अगर आपके पास सिर्फ एक नैंड गेट रहे तो देखें सर्किट कैसा बनेगा। सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही सिंपल सर्किट है। ये रहा नैंड गेट। आपको क्या करना है, हमें पता है कि नॉट गेट में एक इनपुट होता है, वही एक इनपुट ये वाला है, वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा है और ये चला जा रहा है इस तरह से 2 इनपुट्स में नैंड गेट के। इसका मतलब ये कि अगर यहां 0 होगा तो यहां नैंड गेट के दोनों इनपुट्स में 0 होंगे, क्योंकि यही सिग्नल दोनों जगह पे जा रहा है। तो अगर मान ले कि यहां सिग्नल 1 होता है तो यहां नैंड गेट के दोनों इनपुट्स में सिग्नल 1 होंगे। तो चलिए मैं यहां नैंड गेट के एक इनपुट को A और दूसरे इनपुट को B नाम दे देता हूं, और ये है ये वाला इनपुट जो कि नॉट गेट में होगा, और इसका जो आउटपुट होगा ये Y, ये मैच करना चाहिए इसके आउटपुट के। मतलब कि अगर यहां 0 रहे तो यहां 1 होगा, उसी तरह से अगर यहां 0 रहे तो यहां 1 होना चाहिए। और जब नॉट गेट में इनपुट में 1 होगा आउटपुट में 0 होगा। तो उसी तरह से इस सर्किट में जो कि एक नॉट गेट का काम कर रहा, अगर इनपुट में 1 हुआ जो कि यहां इस दोनों इनपुट में चला जाएगा इस नैंड गेट का, और इसका आउटपुट में होना चाहिए 0। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें जरूरत होगा इस नैंड गेट का ट्रूथ टेबल का। तो ये रहा इस नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहला सिचुएशन जो है वो ये है कि हम देखेंगे किस तरह से अगर इस नॉट गेट में इनपुट में 0 रहे, तो जैसे कि हमें पता है आउटपुट में 1 होगा, तो किस तरह से यहां 0 रहने से यहां 1 होगा। तो इसके लिए देखें, जब यहां 0 होगा
तो यहां भी आ जाएगा 0 और यहां भी आ जाएगा 0। इस NAND गेट के ट्रुथ टेबल में देखिए, अगर दोनों इनपुट्स 0 होते हैं तो इसका आउटपुट 1 होता है, तो इसका आउटपुट जो होगा ये 1 होगा। हो गया सेम आउटपुट। अब एक और केस बाकी है, जबकि इस नॉट गेट के इनपुट में 1 होगा तो इसका आउटपुट में हो जाएगा 0। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, यहां पर अगर 1 हुआ तो इस NAND गेट के दोनों इनपुट्स में आ जाएंगे 1। तो यहां देख ले, इस NAND गेट के दोनों इनपुट्स में अगर 1 हो तो फिर इसका आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। तो आउटपुट हो गया 0। देखिए मैच कर गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है, सिंपल सर्किट जो है, ये नॉट गेट का काम कर रहा है। और इस नॉट गेट को हमने बनाया किससे? हमने NAND गेट से इसे बनाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम NAND गेट से OR गेट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, ये रहा OR गेट का स्कीमेटिक डायग्राम। दो इनपुट्स हैं A और B और इसका आउटपुट Y। एक बार देख लेते हैं इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा बनेगा। तो ये रहा OR गेट का ट्रुथ टेबल। हमें पता है OR गेट में आउटपुट में तभी सिग्नल मिलता है जब इन दोनों में से एटलीस्ट एक इनपुट में सिग्नल रहे। तो कहीं भी देखें 1 अगर हो, कहीं भी 1 हो तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा सिग्नल। अब देखते हैं इसे हम NAND गेट से कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सर्किट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां 3 NAND गेट्स का यूज कर रहे हैं हम। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ नॉट गेट बना रहा है। ये 2 नॉट गेट्स हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा OR गेट का। तो एक बार NAND गेट का भी ट्रुथ टेबल यहां पर लिख लेते हैं, जो कि आगे हम यूज में लेंगे। तो 2 इनपुट्स हैं A और B। सो A और B 2 इनपुट्स हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखें कि अगर A और B दोनों में 0 होता है तो OR गेट के आउटपुट में होना चाहिए 0। तो देख लेते हैं 0 और 0 यहां है। तो हमें पता है, इससे पहले ही हमने देखा कि ये नॉट गेट का काम कर रहा है, तो ये भी नॉट गेट का काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों 1 बन जाएंगे। 0 उल्टा हो जाएगा, नॉट गेट उल्टा कर देता है। सो सिग्नल को उल्टा कर दिया, 0 बन गया 1। अब देखें इस NAND गेट के 2 इनपुट्स में 1 और 1 है, तो होगा क्या? ये वाला सिचुएशन देखें। सो ये हो जाएगा 0। तो मैच कर गया 0 और यहां 0 देखें आउटपुट में। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला सिचुएशन कंसीडर करेंगे। ये जो था ये Y है। सो अगला सिचुएशन कंसीडर करेंगे। A में 1 और B में 0। तो ये वाला केस है वो। सो OR गेट के इस सिचुएशन में आउटपुट 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 और 0। तो ये 1 तो बन जाएगा 0 और ये 0 इस NAND गेट से पार होगा। NAND गेट के इस कॉम्बिनेशन से, इस सर्किट से पार होगा जो कि नॉट गेट का काम कर रहा है। तो यहां ये 1 बन जाएगा। सो 0 और 1 अगर NAND गेट के इनपुट में रहे, ये वाला NAND गेट के इनपुट में, तो देखिए 0 और 1 तो आउटपुट होना चाहिए 1। तो आउटपुट होगा 1। देखिए मैच कर ले, मैच हो गया। अगला केस कंसीडर करेंगे। अगला केस जो कि है 0 और 1, इसे कंसीडर करने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिकल सर्किट है। तो 1 और 0 में जो काम करेगा 0 और 1 में भी वही काम करेगा ये। तो लास्ट सिचुएशन जो है इसे कंसीडर करते हैं 1 और 1 OR गेट में। तो आउटपुट में 1 होना चाहिए। अब देखते हैं इस सर्किट में अगर 1 और 1 डाला जाए तो क्या होगा। ये तो नॉट गेट है, नॉट गेट का काम कर रहा है। तो ये जब पार होगा यहां से ये 0 बन जाएगा। ये 1 जब पार होगा यहां से 0 बन जाएगा। और 0 अगर इनपुट रहे किसी NAND गेट में तो देखिए क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 1। तो देखिए मैच कर ले, मैच हो गया। तो इस तरह से ये है वो सर्किट जिससे कि हम NAND गेट, 3 NAND गेट से एक OR गेट बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं किस तरह से हम NAND गेट से AND गेट को बनाएंगे। तो ये रहा AND गेट का स्कीमेटिक डायग्राम। ये एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट और ये रहा इसका आउटपुट। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है ये देख लेते हैं। और यहां पर ट्रुथ टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है NAND गेट जो है ये AND गेट का उल्टा होता है। मतलब AND गेट के बाद नॉट
लगाया जाता है, नॉट गेट, तब जाके हमें नैंड मिलता है। तो हमेशा एंड गेट वही बताएगा जो नैंड गेट बताएगा उसका उल्टा। इसका मतलब किसी तरह से अगर नैंड गेट के आउटपुट को हम बदल दे, उल्टा कर दे, तो हमें एंड मिल जाएगा, क्योंकि एंड को उल्टा करने से नैंड मिलता है। तो नैंड को उल्टा करे तो एंड मिलेगा। देखिए, कहीं अगर 0 आउटपुट हो रहा है, उसे आप उल्टा कर दे तो वो 1 हो गया। मान लीजिए एंड बता रहा है और उस केस में नैंड 1 बताएगा सेम सिचुएशन में। तो अगर किसी तरह से इसे हम उल्टा कर दे तो ये वापस देखिए एंड गेट का काम करेगा ये। तो उसी तरह से अगर एंड गेट आउटपुट में 1 बताता है तो उसी सेम केस में नैंड गेट 0 बताएगा। तो इसी को उल्टा कर दे तो ये 1 बन जाएगा, सेम हो जाएगा एंड गेट जैसा। तो नैंड गेट का जो आउटपुट है उसे हमें कर देना है उल्टा। हमें पता है उल्टा कैसे किया जाता है। उल्टा किया जाता है एक नॉट गेट लगा के, और हमें पता है इस तरह के सिचुएशन में नैंड गेट जो है, अगर ऐसा सर्किट बन जाता है तो ये नॉट गेट का काम करता है। इससे पहले हमने देखा है। तो इस केस में 2 इनपुट्स ए और बी, और ये रहा वो आउटपुट। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ट्रुथ टेबल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि जो ये एंड गेट का आउटपुट होगा एक सर्टेन सिचुएशन में, कोई भी आर्बिट्ररी सिचुएशन ले ले, ये 0 और 1, तो इसका आउटपुट 0 होना चाहिए। तो यहां इस केस में 0 और 1 में देखे आउटपुट जो होगा एग्जैक्टली उल्टा होगा इसका। सो यहां ये देखे 0 और 1 था तो 0 आउटपुट था पिछले केस में इस एंड गेट में, और 0 और 1 में ये 1 आउटपुट है इस नैंड गेट में। तो 1 आउटपुट है, इसी को उल्टा कर देगा, ये नॉट गेट है ना ये, तो ये उल्टा हो गया, 0 हो गया। ये दोनों मैच कर जाएंगे, ये हमेशा मैच करेंगे, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। सो ये रहा किस तरह से हम एंड गेट को बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। तो चूंकि हमने बेसिक गेट्स बना लिए हैं एंड, और तथा नॉट, तो उससे हम इसके बाद एक्सक्लूसिव और नॉर गेट बना सकते हैं।